गुरु माँ प्रणाम। चरण स्पर्श। तारा माता की मेरी जो साधना चालू है, उसका मैं दूसरे दिन का अनुभव बता रही हूँ गुरु माँ। गुरु माँ, मेरे 10 माला हो गए थे और वहीं पे हॉल में जो मैंने पूजा लगाई हुई है, चौकी लगाई हुई है, तो वहाँ पे पूजा कर रही थी। तो वहीं पे मेरे हस्बैंड है, वो प्रोजेक्ट बना रहे थे अपना, उनके ऑफिस का कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो उसी समय जैसे कि उनको 10 दिन हो गया कि काफ़ी खांसी है, बहुत खांसी है, तो तभी उसी समय उनको बहुत खांसी आ रही थी। तो मैंने तारा माँ देवी को मैंने प्रार्थना की, माँ इनकी खांसी जा ही नहीं रही है, उनको आशीष दे दीजिए कि खांसी तो एटलीस्ट कम हो जाए थोड़ी। तो गुरु माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ ही समय में, मतलब 10 मिनट में मैं कह सकती हूँ, 10 मिनट में 13 या 14 मेरा जप माल चल रहा था, उसी समय मेरे बॉडी में कुछ तो वाइब्रेशन ऐसे हो चुका और ऑटोमेटिक मेरा लेफ्ट हैंड उड़ गया। राइट हैंड में मेरी माला थी और लेफ्ट हैंड मेरा हाथ उड़ गया ऑटोमेटिक, और मेरे मुंह से अचानक आवाज़ आ गया, ए इधर आ। मेरे हस्बैंड को बुला लिया और फिर वो आ गए। फिर उनके सर पे मेरा हाथ रखा और उनको मतलब आशीष देते ना, वैसे आशीष दे रहे थे। और ज़मीन पे उनका सर जो है ऐसे टेका रही थी, चिपका रही थी कि उनको आशीष दे रहे से जोर से, ऐसे 2-3 सेकंड के लिए किया मैंने। और उसके बाद फिर हाथ मैंने इसे पूरा घर भर के घुमाया और उसके बाद मेरे बॉडी में ऐसे मतलब एकदम जैसे काली माँ का अवतार होता है उसी तरह हो गया। और मेरी जीभा जो है बाहर आ गई, जैसे काली माँ की जीभा जैसे बाहर है वैसे मेरी भी जीभा वैसे बाहर आ गई। मतलब ये सब 5 मिनट चलता रह गया। उसके बाद मुझे मुरझा आ गई और मैं थोड़ी सी गिर गई, मतलब बैठे हुए गिर गई। बट ये सब होने के समय मेरा मंत्र जब चालू ही था, बंद नहीं था गुरु माँ। मेरा मंत्र जब चालू ही था, ये कैसे, ये मुझे भी नहीं पता। और उसी समय मेरी साधना हो गई, मेरे जप पूरे हो गए, 5,000 जप पूरे हो गए। उसके बाद जब मैं हवन करने के लिए ले रही थी, तो मेरे बालकनी के बाहर कोई तो एक पंछी आ गया। रात के 2:30 बज गए थे उस समय, और 2:30 बज गए थे उस समय एक पंछी आ गया और इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। तो मैंने हवन पूरा कर दिया, मेरा हवन पूरा हो गया। फिर मार्जिन, तर्पण, ये सब मेरा पूरा हो गया। उसके बाद मैं मेडिटेशन के लिए बैठी। मेडिटेशन के लिए बैठी तो मेरे स्लाइडिंग में आ गई। तब तो वो पंछी था वहीं पे, क्या था मुझे पता नहीं, पिजन, क्रॉ क्या था, लेकिन बड़ा ही कौन सा था, क्योंकि काफ़ी आवाज़ आ रही थी उसके फड़फड़ाने की। और मेरी स्लाइडिंग की यहाँ पे धड़ 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 धड़, जैसे कि अभी घर में आ जाएगा, उस तरह से आ रहा था। क्या था वो, कौन सा पंछी था वो पता नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए, मुझे जमा नहीं क्योंकि बहुत आवाज़ कर रहा था, तो मैंने ज़्यादा नहीं 5 मिनट किया होगा। फिर मैंने मेडिटेशन हो गए मेरे, बंद हो गया। फिर मैं पूजा से उठ गई, प्रणाम करके माँ को मैं उठ गई। उसके 2 मिनट के बाद वो पंछी ऑटोमेटिक खुद से चला गया। मतलब लगभग 3 बज गए थे गुरु माँ, वो पंछी ऑटोमेटिक चला गया। लेकिन आज तक वो अभी कभी, मतलब 3 दिन और हो गए मेरी पूजा के, लेकिन अभी तक नहीं आए। उसके बाद मेरे तीसरे दिन में मैं जप कर रही थी, आधा जप हो चुका था और मैंने आंखें बंद कर, मतलब आंखें मेरी बंद ही रहती। उसी समय एकदम मेरे बॉडी में वापस वाइब्रेशन के जैसे हो गया और मेरे आंखों के सामने बप्पा की, गणपति बप्पा की अलग अलग तरह की मूर्तियाँ आ गई। अलग अलग मतलब अलग अलग तरह के, अब सारे नाम मुझे पता नहीं गुरु माँ। गणेश जी है, और अलग अलग मतलब उनके दाएं सोंड वाला, बाएं सोंड वाला, अलग अलग अष्टविनायक है। ये सब अलग अलग मूर्ति और फोटो आ गए। उसके बाद जो है चौथे दिन का, कल का, मतलब कल मेरा चौथा दिन की पूजा थी। उसी समय जब मैंने आंखें बंद कर, यही ऐसे ही हो गया कि आधी पूजा मेरी हो गई। उसके बाद मैंने आंखें बंद कर दिए कि शंकर भगवान जी के जो पिंड है वो आ गए, ये बहुत बहुत बड़ा वाला। और उसी के पीछे शंकर भगवान ऐसे ये कर रहे थे, उनका जप चालू था, ऐसे मेडिटेशन जैसे बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे।
इस तरह से। और गुरु माँ एक मुझे पूछना है कि 2 दिन से मेरे घर पे काली चिट्टियाँ इतनी ज़्यादा आ गई है कि मुझे ना पैर रखने के लिए जगह नहीं है। मैं बहुत संभल संभल के चलती हूँ। मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि संभल संभल के चलो, कि पैर मत रखना। पूरा घर भर गया है। और तारा माँ की जो मूर्ति है, जो अपने प्राण प्रतिष्ठित आपने जो मूर्ति दी है, जो मैंने चौकी लगाई, उस चौकी के ऊपर पूरा चौकी भर के काली चिटिया से भर गई। उसके पीछे वाले साइड में, मेरी बालकनी में, मतलब पूरा घर भर गया चिटिया से। क्या है, क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने उन पे अक्षदा डाला, कहा कि शक्कर रखे से जाता है, मैंने शक्कर रख दिया, लेकिन कुछ नहीं, पूरा घर भरा हुआ है काली चिट्टियों से। क्या करूँ, आप मुझे बताइए ज़रा प्लीज़ गुरु माँ, मुझे बताइए। धन्यवाद गुरु माँ, धन्यवाद।